नाचे हम और तुम, पास आए खुशियाँ और दूर जाए गम। चारों तरफ नववर्ष की खुशियाँ है छाई। नववर्ष 2022 की बहुत बहुत बधाई। वेलकम्स ऑफ ऑल स्टूडेंट टुडे भाक्षरी क्लासेज प्रेजेंट ऑनलाइन क्लासेज। गुड इवनिंग एंड सभी को नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं बधाइयों। वेलकम्स भाक्षरी क्लासेज present online classes. Today's class we will read about new topic of English grammar gender. Yes, gender means लिंग। आज की हम क्लास जो लेने वाले हैं YouTube पर वो जेंडर है। और जितने भी लोग लाइव आ रहे हैं जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए। आपके सामने चैट बॉक्स है, चैट बॉक्स पर चैट करिए, कमेंट्स करिए। जो भी आपका क्वेश्चन है आपको राइट आंसर उसका मिलेगा। जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए। गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग, ज्वाइन हो जाइए। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जेंडर लिंग। इसी के साथ टॉपिक चालू करने से पहले जो गुजर गया उसे याद मत करो, मुकद्दर में जो लिखा है उसकी फरियाद मत करो। मुकद्दर में जो लिखा है वो होकर ही रहेगा। तुम कल के चक्कर में आज को बर्बाद ना करो। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। हैप्पी न्यू ईयर 2020। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है जेंडर लिंग। पढ़ते हैं इस टॉपिक के बारे में कुछ नई चीजें। जेंडर इज ए कैटेगरी ऑफ नाउन वी हैव फॉर जेंडर इन इंग्लिश। जेंडर की डेफिनेशन परिभाषा आती है कि संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा, मेल या फीमेल होने का जो भाव व्यक्त किया जाता है उसी हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। जेंडर मीन्स लिंग, यानी जिससे संज्ञा के जिस रूप से यह पता चलता है ये व्यक्ति वस्तु या तो नर है, मेल है, या मादा है, फीमेल है, उसका जहां पर पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, व्याकरण में क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। There are 4 types of gender. First, second, थर्ड एंड फोर्थ। जेंडर के 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट जो होता है मस्कुलिन जेंडर। सेकंड नंबर पर आता है फेमिनिन जेंडर। कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर। There are 4 types of gender: masculine gender, feminine gender, common gender and neuter gender। यानी कि जो masculine gender होता है उसे हम बोलते हैं पुल्लिंग। उसे हम क्या बोलते हैं, पुल्लिंग। इसे बोलते हैं स्त्रीलिंग। इसे बोलते हैं ओवेलिंग। इसे बोलते हैं नपुंसकलिंग। जेंडर के कितने टाइप्स होते हैं? 4। मस्कुलिन जेंडर पुल्लिंग, फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग, कॉमन जेंडर ओवेलिंग, न्यूटर जेंडर एंड नपुंसकलिंग। यानी कि जेंडर क्या होती है? जेंडर इज ए कैटेगरी ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये एक कैटेगरी ऑफ नाउन, एक संज्ञा के क्या होता है, एक कैटेगरी होती है। वी हैव 4 जेंडर इन इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर क्या होते हैं? 4 जेंडर होते हैं। हिंदी के अंदर केवल 2 होते हैं, संस्कृत में 3 हो जाते हैं। वो इंग्लिश में 4 कौन से होते हैं? मस्कुलिन जेंडर जिसको पुल्लिंग बोलते हैं, फेमिनिन जेंडर जिसको स्त्रीलिंग बोलते हैं, कॉमन जेंडर जिसको ओवेलिंग बोलते हैं, और न्यूट्रल जेंडर यानी क्या हो गया अपन का, नपुंसकलिंग हो गया। जेंडर के कितने टाइप्स हो गए? 4 टाइप्स हो गए। चारों को आप एक बार चार्ट को नोट करें, ठीक है। उसके बाद आता है अपना फर्स्ट, अपन जो जेंडर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम मस्कुलिन जेंडर। मस्कुलिन जेंडर, और इसे बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, पुल्लिंग। मस्कुलिन जेंडर यानी कि पुल्लिंग जेंडर। पुल्लिंग लिंग क्या होता है? द नेम ऑफ ऑल पर्सन और एनिमल्स आर सेड टू बी द मस्कुलिन जेंडर। यानी कि जिस संज्ञा शब्दों से किसी पुरुष जाति का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। द नेम्स ऑफ ऑल
persons, the names of all person or animals are said, or animals are said. The names of all persons are said to be of the names of all person or animals are said to be of the masculine gender. masculine gender यानी कि जिस संज्ञा शब्द से किसी पुरुष जाति का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? मस्कुलिन जेंडर पुल्लिंग कहते हैं। द नेम्स ऑफ ऑल पर्सन्स और एनिमल्स आर सेड टू बी ऑफ द मस्कुलिन जेंडर यानी कि जिस संज्ञा शब्द से किसी पुरुष जाति का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण पर एग्जाम्पल देखें, फादर, पिताजी, किंग, फादर, पिताजी। ठीक है, फादर हो गया, पिताजी हो गया, हॉर्स, घोड़ा, डॉग, हॉर्स, घोड़ा, मैन, शीट, फादर, किंग, डॉग, मैन, शीट, हाउस, आयरन, हाउस, आयरन। और भी कुछ अपन ले लें, जैसे कि हिंदी में बोले चश्मा, खटमल, चश्मा, खटमल, नाटक, फूल, फ्लावर, नाटक, ड्रामा। ठीक है, नाटक हो गया, ड्रामा हो गया, कोई भी, जैसे कि माउंटेन, कोई भी क्या हो गया? पर्वत हो गया, कोई भी क्या हो गया? पर्वत हो गया, पेड़ हो गया, क्या हो गया? पेड़ हो गया। आदि सब क्या है? ये मस्कुलिन जेंडर। आदि सब क्या है? ये मस्कुलिन जेंडर यानी कि द नेम्स ऑफ ऑल पर्सन और एनिमल्स आर सेड टू बी ऑफ द मस्कुलिन जेंडर यानी जिस संज्ञा शब्द से किसी पुरुष जाति का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कि फादर हुआ, पिता, किंग राजा, हॉर्स घोड़ा, डॉग कुत्ता, मैन आदमी, शीट हाउस मकान, आयरन लोहा, चश्मा, खटमल, फूल, फ्लावर्स, नाटक, ड्रामा, माउंटेन, पर्वत, पेड़, ट्रीज। ये सब क्या है? ड्रामा सब क्या है? मस्कुलिन जेंडर है, पुल्लिंग जेंडर है। ठीक है, अब आगे बात आती है कि किसी भी कोई भी सेंटेंस दे रखा था उसमें अपन यदि पहचान कैसे करें कि किसमें पुल्लिंग जेंडर होता है, किसमें फेमिनिन जेंडर होता है, कॉमन जेंडर होता है, न्यूट्रल जेंडर होता है। तो सबसे पहले अपन अब पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन या फिर आइडेंटिफाई ऑफ मस्कुलिन जेंडर। मस्कुलिन जेंडर की हम पहचान कैसे करते हैं, देखिए आगे, इनको नोट कर ले 2 मिनट। अब चलते हैं आगे। तो अपन चलते हैं कि आइडेंटिफाई ऑफ मस्कुलिन जेंडर। कोई भी सेंटेंस हमें दे रखा है, किसी भी सेंटेंस के अंदर हमें पहचान करनी है कि इसमें मस्कुलिन पुल्लिंग जेंडर कैसे है। तो उसके लिए कैसे पहचान करते हैं अपन का? रूल्स नंबर फर्स्ट। रूल्स नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि कोई भी शब्द है, कोई भी शब्द यदि दे रखा है तो शब्द के पीछे क्या होना चाहिए? कोई भी, जैसे कि ए होना, ए, आ, आब, पा,
दे रखे हो, शब्द दे रखे हो, तो वो इसमें क्या पता चल जाता है कि कौन सा जेंडर दे रखा है, मस्कुलिन जेंडर या पुल्लिंग जेंडर है। जैसे कि अपन देखे लड़कपन, बचपन, मोटापा, देवत्व, चढ़ाव, बुढ़ापा, सतीत्व, राम, कृष्णा, ये सब क्या है इसमें पुल्लिंग की क्या है पहचान है मस्कुलिन जेंडर। तो शब्दों के पीछे क्या हो, शब्दों के पीछे पन, पा, ए, त्वे, आ, पन, पा, ए, त्वे, आ, आप, आदि शब्द दे रखे हो तो उसमें कौन सा होता है, मस्कुलिन जेंडर होता है। रूल्स नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि शब्दों के पीछे पन, लड़कपन, बचपन, पा, बुढ़ापा, ए, त्वे, सतीत्व, देवत्व, आ, आब आदि शब्द दे रखे हो तो उसमें मतलब क्या है, कौन सा जेंडर है, मस्कुलिन जेंडर है। जैसे कि बचपन, मोटापा, देवत्व, बचपन हो गया, मोटापा हो गया, देवत्व हो गया, बुढ़ापा हो गया, ठीक है, बुढ़ापा, शेर, वन आदि शब्द क्या हो गए अपन के क्या है, मस्कुलिन जेंडर है। आदि क्या हो गए, मस्कुलिन जेंडर हो गए, ठीक है। रूल्स नंबर सेकंड, रूल्स नंबर सेकंड क्या कहता है कि कोई भी माउंटेन पर्वतों के नामों के कोई पर्वतों के जो नाम होते हैं, माउंटेन पर्वतों के नाम, वो सब के होते हैं मस्कुलिन जो होते हैं। हिमालय हुआ, विंध्याचल हुआ, आल्पस हुआ, कंचनजंगा हुआ, एवरेस्ट हुआ, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, आल्पस, ठीक है। माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, आल्पस हो गया, हिमालय हो गया, ठीक है, विंध्याचल हो गया, लिख लो जैसे कि नोट करते चले, हिमालय हो गया, कैलाश हो गया, विंध्याचल हो गया, पर्वतों नाम माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, आल्पस, माउंट एवरेस्ट, कैलाश, विंध्याचल, ठीक है, माउंट एवरेस्ट, ये सब क्या होते, मलयाचल, ये सब क्या हो गए पर्वतों के नाम। तो पर्वतों के जो नाम होते हैं सब किस में आते हैं, मस्कुलिन जेंडर पुल्लिंग में आते हैं, ठीक है। अगला आता है अपन का थर्ड रूल्स नंबर, अगला आता है रूल्स नंबर थर्ड, कोई भी नेम्स ऑफ डे, नेम्स ऑफ डे, डेज, दिनों के नाम। अब दिनों का नाम कौन से होते हैं, अपन के जो मंडे से लेकर के पूरा जो वीकली होता है, मंडे, वेडनेसडे, संडे, थर्सडे, ठीक है, फ्राइडे, ट्यूसडे, कोई भी नेम्स ऑफ डे, दिनों के नामों से पहले किसका प्रयोग क्या होते हैं, दिनों के नाम सब क्या होते हैं, ये पुल्लिंग होते हैं ये, ठीक है। रूल्स नंबर 4, मेटल्स नेम, धातुओं के नाम। तो धातुओं के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। मेटल्स नेम धातुओं के नाम, सोना, चांदी, पीतल, लोहा, पारा, जैसे कि
गोल्ड हो गया, सोना, सिल्वर, पीतल, चांदी, पारा आदि। अपन का रूल्स नंबर 4 क्या कहता है, कोई भी मेटल्स धातुओं के नामों जो होते हैं वो मस्कुलिन जेंडर के अंदर आते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, सोना, सिल्वर, पीतल, चांदी, पारा, लोहा, ये सब क्या अपन के धातु के जो नाम होते हैं वो सब किस में आते हैं, मेटल्स में आते हैं, मेटल्स में आते हैं। और ये किस में आते हैं, मस्कुलिन पुल्लिंग में आते हैं। ये आगे बात समझ में, किसी कोई प्रॉब्लम। उसके बाद आता है रूल्स नंबर 5, कुछ नक्षत्रों के नाम। कुछ जो नक्षत्र होते हैं उनके नाम जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, सूर्य, चंद्र, राहु, आकाश, शनि, मंगल, शुक्र, बृहस्पति, बुध। जैसे कि आकाश, सूर्य, चंद्र, बुध, मंगल, शनि, बृहस्पति आदि सब क्या होते हैं, ये नक्षत्रों के जो नाम होते हैं वो किस में आते हैं, वो किसमें आते हैं, पुल्लिंग में। रूल्स नंबर 6, रूल्स नंबर 6 हमारा क्या कहता है कि जितने भी अपन के मंथ नेम होते हैं, महीनों के नाम, मंथ्स नेम, महीनों के नाम, महीनों के सारे नाम क्या होते हैं अपन के, मस्कुलिन जेंडर पुल्लिंग होते हैं। महीनों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। देखो शब्दों के पीछे पन, पा, ए, त्वे, आ, आप आदि आ जाए, जैसे बचपन, मोटापा, देवत, बुढ़ापा, शेरवन आदि क्या है, मस्कुलिन जेंडर। माउंटेन, पर्वतों के नाम, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, आल्पस, हिमालय, कैलाश, विंध्याचल, मलयाचल, ये जो भी होते हैं पर्वत नाम सब पुल्लिंग होते हैं। डेट, नेम ऑफ डेज, दिनों के नाम, मंडे, वेडनेसडे, संडे, ट्यूसडे, सैटरडे, फ्राइडे, ये सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। मेटल्स नाम, धातु का नाम, जैसे गोल्ड, सोना, चांदी, सिल्वर, पीतल, पीतल, पारा, चांदी, जितनी भी होते हैं सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। कुछ नक्षत्र जो होते हैं जैसे आकाश हो, सूर्य हो, चंद्र हुआ, है ना, अपन के शनि, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, ये सब क्या हो गए अपन के, पुल्लिंग होते हैं। अगला आता है मंथ्स नेम, जो महीनों के नाम होते हैं अपन के, जनवरी, फरवरी, हिंदी के महीना, चैत्र, आषाढ़, फाल्गुन आदि सब क्या होते हैं, ये मस्कुलिन जेंडर होते हैं। क्या होते हैं, सभी मस्कुलिन जेंडर होते हैं। रूल्स नंबर 7 क्या कहता है, रूल्स नंबर 7 क्या आता है, द्रवों के नाम, द्रवों के जो भी नाम होते हैं, लिक्विड, क्या होते हैं जिनको, लिक्विड जितने भी होते हैं द्रवों के नाम, वो सब क्या होते हैं, मस्कुलिन पुल्लिंग जेंडर होते हैं। जैसे वाटर हुआ, ऑयल हुआ, पेट्रोल हुआ, घी हुआ, शरबत हुआ, दूध, दही, वाटर, पानी, मिल्क, घी, दही, पेट्रोल, ठीक है, तेल, ठीक है, जितने भी हो, घी हो गया, मिल्क क्या है, दूध होता है भाई साहब, दूध, इधर लिख दो घी आदि, ये सब क्या होते हैं अपन के मस्कुलिन जेंडर होते हैं। द्रवों के नाम जैसे वाटर, पानी, मिल्क, दूध, दही, पेट्रोल, तेल, ऑयल, घी आदि सब मेटल जो होते हैं ये अपन के क्या होते हैं, ये मस्कुलिन जेंडर होते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन क्या आते हैं, जैसे कि पेड़ों के नाम, रूल्स नंबर 8, ट्रीज नेम, पेड़ों के नाम, पेड़ों का नाम जैसे कि आम का पेड़ हो गया, पीपल हो गया,
बरगद हो गया, ठीक है। कोई भी अपन के जो पेड़ होते हैं, पेड़ों का नाम केला का हो गया, ठीक है, सागौर का हो गया, नीम का हो गया, केला का आदि। जो भी अपन के पेड़ों के नाम होते हैं, ट्रीज नेम, वो सब किस में आते हैं? मस्कुलिन जेंडर में आते हैं। अपने नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। आइडेंटिफाई, पहचान मस्कुलिन जेंडर। रूल्स नंबर फर्स्ट, शब्दों के पीछे पन, पा, ए, तो, आ, आव आदि शब्द आता है, वो क्या होते हैं? मस्कुलिन जेंडर होते हैं। बचपन, मोटापा, देवता, बुढ़ापा, शेर, वन आदि। माउंटेन पर्वतों के नाम माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, अल्पस, हिमालय, कैलाश, विंध्याचल, मलयाचल। रूल्स नंबर थर्ड, नेम्स ऑफ डेज, दिनों के नाम मंडे, वेडनेसडे, संडे, थर्सडे, फ्राइडे, ट्यूसडे। रूल्स नंबर फोर, मेटल्स, धातु के नाम गोल्ड, सोना, चांदी, सिल्वर, पीतल, चांदा, पारा। रूल्स नंबर फाइव, कुछ नाम आकाश, सूर्य, चंद्र, बुध, मंगल, शनि, बृहस्पति। रूल्स नंबर सिक्स, मंथ्स नेम, महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, चैत्र, वैशाख, आषाढ़, जेठ, ये सारे। रूल्स नंबर सेवन, द्रवों के नाम वाटर, पानी, मिल्क, दूध, दही, पेट्रोल, तेल, ऑयल, घी आदि। रूल्स नंबर एट, ट्रीज नेम, पेड़ों के नाम आम, पीपल, बरगद, नीम, केला, सागौर आदि, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं रूल्स नंबर 9, आप इनको कर लीजिए, इरेज करके नेक्स्ट रूल्स अपन पढ़ते हैं। रूल्स नंबर 9, रूल्स नंबर 9 क्या कहता है? कोई भी अपन के जो सागर होते हैं, सागरों, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, इनके नाम सब क्या होते हैं? ये पुल्लिंग में होते हैं। कोई भी समय होता है अपन का, सबसे पहले अपन सागरों के नाम, सागरों के नाम, जैसे कि प्रशांत सागर, महासागर, अरब, हिंद आदि। कौन से जितने भी अपन के सागर होते हैं, हिंद, प्रशांत, अरब सागर, इनमें सबसे पहले क्या आता है? ये सब क्या होते हैं? मस्कुलिन जेंडर होते हैं। रूल्स नंबर 10 क्या होता है? समय के नाम, समय के नाम जैसे आवर्स, घंटा, मिनट, ठीक है, क्षण, सेकंड, ये सब क्या होते हैं? ये मस्कुलिन जेंडर होते हैं। रूल्स नंबर 11, रूल्स नंबर 11 क्या कहता है? कोई भी जो अपन के होते हैं ना, ये अनाज, अनाजों के नाम सब किस में आते हैं? ये मस्कुलिन जेंडर में। अनाजों के नाम जैसे कि गेहूं हुआ, चावल हुआ, बाजरा हुआ, गेहूं, चावल, बाजरा आदि जितने भी होते हैं अनाजों के नाम, वो किस में आते हैं? मस्कुलिन जेंडर में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। इसके अलावा रूल्स नंबर 12 क्या कहता है? रूल्स नंबर 12 क्या कहता है कि वर्णमाला के कुछ अक्षर, हिंदी वर्णमाला के जो कुछ अक्षर होते हैं वो किस में आते हैं? अपन के पुल्लिंग में आते हैं। जैसे ए हुआ, ए हुआ, क्या हुआ? ए हुआ, ए हुआ, उ, ओ, के, ए, उ, ओ, के, गे, चे, आदि क्या होते हैं? अपन के पुल्लिंग होते हैं। ए, उ, ओ, के, गे, चे आदि क्या होते हैं? अपन के ये पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं? ये सब पुल्लिंग होते हैं। इसके बाद रूल्स नंबर 13, रूल्स नंबर 13 क्या कहता है? रूल्स नंबर 13 कहता है कि कुछ जो प्राणी जो हमेशा क्या होते हैं? वो पुरुषी होते हैं। जैसे बालक हुआ, गीदड़ हुआ, कोआ हुआ, कभी हुआ, साधु हुआ, ये सब क्या होते हैं? ऑलरेडी पुल्लिंग होते हैं। जैसे साधु है, बालक है, साधु है, साधु हो गया, बालक हो गया, कोआ हो गया, गीदड़ हो गया। क्या हो गया? साधु, बालक, कुआ, गीदड़, कोई भी कवि हुआ, ये सब क्या होते हैं? ऑलरेडी क्या होते हैं? ये पुरुष होते हैं। ऑलरेडी क्या होते हैं? ये पुरुष होती है। रूल्स नंबर 14 क्या कहती है? रूल्स नंबर 14 क्या कहती है? जो अपन की समूहवाचक जो संज्ञा होती है ना, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा भी क्या होती है? अपन की पुल्लिंग होती है। समूह में जैसे कि दल आ गया, कोई भी समाज आ गया, कोई भी क्या आ गया? दल आ गया, समाज आ गया, सभा आ गई, ठीक है, दल आ गया, समाज आ गया, समाज
आ जाता है, उसी के अंदर आता अपन का। कोई भी समूह है, वर्ग है, पंचायत है, समूह है, वर्ग, पंचायत आदि सभी किस में आते हैं अपन के? पुल्लिंग में आते हैं। ये सब आदि सब किस में आते हैं? ये पुल्लिंग आते हैं। रूल्स नंबर 15 क्या कहता है? रूल्स नंबर 15 ये कहता है कि कोई भी भारी वजन जो वस्तु होती है, भारी वजन जो वस्तु होती है किसमें आती है? जैसे कि जूता, रस्सा, जूता हुआ, रस्सा हुआ, पहाड़, लोटा, पहाड़ आदि सब क्या है? ये पुल्लिंग है। रूल्स नंबर 16 क्या कहता है? रूल्स नंबर 60 कहता है कोई भी रत्नों के जो नाम होते हैं वो किस में होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि नीलम, पुखराज, हीरा, पन्ना, मोती, हीरा, पन्ना, मोती जो भी होते हैं सब क्या है? ये पुल्लिंग है। सब क्या है? ये पुल्लिंग है। रूल्स नंबर 17, रूल्स नंबर 17 क्या कहता है? कोई भी फूलों के नाम हुए, दीपों के नाम हुए, किसके? फ्लावर्स नेम, फ्लावर्स नेम क्या हो गए? फ्लावर्स नेम। फ्लावर्स नेम जैसे कि गुलाब, कमल, गुलाब हो गया, कमल हो गया, ठीक है ना। इस टाइप के जो भी अपन के फूलों के नाम है, ठीक है ना। गेंदा का हो गया, सर्दी में आता है, मोतिया हो गया आदि, ठीक है। रूल्स नंबर 18, रूल्स नंबर 18 क्या कहता है? कोई भी दीपों के नाम, नेम ऑफ आइसलैंड, नेम ऑफ आइसलैंड जैसे कि अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार जो भी कोई होते हैं क्या? द्वीप होते हैं, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप, क्यूबा, ठीक है। अंडमान निकोबार होगा, क्यूबा हो गया, न्यू फाउंडलैंड, जावा, ठीक है। आदि जो भी द्वीप होते हैं, द्वीपों के नाम अंडमान निकोबार द्वीप, क्यूबा, न्यू फाउंडलैंड, जावा आदि जितने भी होते हैं जब किस में आते हैं? अपन के मस्कुलिन जेंडर पुल्लिंग में आते हैं। सबको नोट करें, स्क्रीनशॉट ले। रूल्स नंबर अपना जो अगला आता है 19, रूल्स नंबर 19, रूल्स नंबर 19 क्या कहता है? रूल्स नंबर 19 ये कहता है कि पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम्स, नेम ऑफ बॉडी पार्ट्स, शरीर के जितने भी कुछ जो होते हैं नाम, वो किस में आते हैं? अपन के पुल्लिंग में आते हैं। जैसे हाथ हुआ, पैर हुआ, गला हुआ, अंगूठा हुआ, कान हुआ, सिर हुआ, ये इसके अंदर आते हैं। शरीर के कुछ नाम जैसे कि हाथ है, गला है, कान है, अंगूठा है, हाथ, गला, कान, अंगूठा, क्या हो गया? अपन का हाथ हो गया, गला हो गया, कान हो गया, अंगूठा हो गया, ठीक है ना, सिर हो गया और पैर हो गया, ठीक है। ये किसके अंदर आते हैं? अपन के पुल्लिंग के अंदर आते हैं। तो इनको नोट करें। इसके बाद अपन आगे रूल्स नंबर 2 नहीं है, इसके अंदर पढ़ेंगे। रूल्स नंबर 9 क्या कहता है? सागरों के नाम प्रशांत, अरब, हिंद सागर के नाम से। रूल्स नंबर 10 समय के नाम, आवर्स, घंटा, मिनट, क्षण, सेकंड। रूल्स नंबर 11 अनाजों के नाम, गेहूं, चावल, बाजरा आदि। रूल्स नंबर 12 कहता है कोई भी हिंदी वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं ए, ए, उ, ओ, क, ख, ग, घ, च आदि। रूल्स नंबर 13 कोई भी होते हैं जो ऑलरेडी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, पुरुष होते हैं, जैसे साधु है, बालक है, कुआ है, गीदड़ है, कवि है। रूल्स नंबर 14 समूहवाची जो संज्ञा होती है वो पुल्लिंग आते हैं। दल हुआ, समाज हुआ, सभा हुआ, समूह है, वर्ग है, पंचायत आदि, ठीक है। रूल्स नंबर 15 भारी जो और कुछ वस्तु होती है भारी और बेडोल वस्तु जो होती है, जैसे जूता है, रस्सा हो, लोटा, पहाड़ है।
क्वेश्चन नंबर 16, रत्नों के नाम नीलम, पुखराज, हीरा, पन्ना, मोती आदि। फ्लावर्स नेम जो होते हैं गुलाब, कमल, गेंदा, मोतिया आदि पुल्लिंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द्वीपों के नाम अंडमान निकोबार द्वीप, क्यूबा, न्यूफाउंडलैंड, जावा। शरीर के कुछ नाम जैसे हाथ, पैर, गला, कान, अंगूठा, सिर, ये क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। इसके बाद चलते हैं अगले रूल्स नंबर 20 की तरफ। रूल्स नंबर क्या कहता है? दान, खाना और बाला आदि से शुरू होने वाले जो शब्द होते हैं उनमें क्या होते हैं? सब वो अपन के क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे दान, खाना, बाला, इनसे जो चालू होते हैं। अब इनसे चालू कैसे? जैसे खानदान, पीक दान, दवा खाना, जेल खाना, दूध वाला, दुकान वाला, जितने भी ये शब्द होते हैं अपन के, कौन सा? दवा खाना, जेल खाना, पीक दान, खानदान, दुकान वाला आदि जो शब्द होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। जिनके अंदर मतलब क्या जो शब्द होते हैं ऑलरेडी, जिनके अंदर लाइफ में दान हुआ, खाना हुआ, बाला हुआ, जैसे दवा खाना, जेल खाना, पीक दान, खानदान, दूध वाला, दुकान वाला आदि जो शब्द होते हैं अपन के ऑलरेडी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। और कुछ आकारांत जो शब्द होते हैं जैसे गुस्सा, चश्मा, पैसा, छाता, ये भी क्या होते हैं? अपन पुल्लिंग होते हैं। कुछ आकारांत शब्द कुछ आकारांत जो शब्द होते हैं जैसे कि गुस्सा, चश्मा, पैसा, गुस्सा, चश्मा, पैसा, छाता, गुस्सा, चश्मा, पैसा, छाता आदि सब क्या होते हैं? अपन के आकारांत होते हैं। और ये होती है अपन के मस्कुलिन पुल्लिंग जेंडर की पहचान। इसके तरफ अब चलते हैं अपन आगे फेमिनिन स्त्रीलिंग जेंडर की तरफ। अगला आता है अपन का फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग किसे? जिस संज्ञा शब्द से किसी स्त्री जाति का बोध होता हो, जिस संज्ञा शब्द से किसी स्त्री जाति का पता चलता हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं अपन? स्त्रीलिंग। द नेम्स ऑफ ऑल फीमेल पर्सन और एनिमल्स आर सेड टू बी ऑफ द फेमिनिन जेंडर। डेफिनेशन, परिभाषा क्या हो जाएगी? द नेम्स of all female or animals, the names of all female and animals are said to be of the feminine gender, of the feminine gender. The names of all female or animals are said to be of the feminine gender, यानी कि जिस संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का पता चलता है उसे अपन स्त्रीलिंग फेमिनिन जेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? फेमिनिन जेंडर अपन उसे कहते हैं। ठीक है, यानी कि स्त्रीत्व। अगला जो अपन कहता है स्त्रीत्व प्रत्यय, ये थोड़ा सा बीच की नॉलेज है, वो देख लो आप। ये लिंग, स्त्रीलिंग प्रत्यय, स्त्रीलिंग प्रत्यय यानी कि जब क्या होता है? जब पुल्लिंग शब्दों को क्या करते हैं अपन? जब पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाया जाता है तब कुछ प्रत्ययों को अपन क्या करते हैं? शब्दों को लास्ट में अपन जोड़ देते हैं, जिससे क्या हो जाते हैं? वो स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे ई हुआ, बड़ा में ई जोड़ा बड़ी, योगी में ई जोड़ा तो योगिनी, इन धोबी में इन जोड़ा तो धोबिन। इस तरह का जो होते हैं ना कुछ शब्द होते हैं, यानी कि स्त्रीलिंग प्रत्यय कौन से? यानी कि जब पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाया जाता है, जब पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाया जाता है
तब इन सब प्रत्ययों को क्या करते हैं अपन उसमें जोड़ देते हैं। जैसे माना लेता हूँ मैं एक छोटा सा एग्जांपल, बड़ी ई लिया, अब बड़ा में जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगी, बड़ी। बड़ा में ई जोड़ दिया, क्या हो गया, बड़ी। एक में प्रत्यय लिया ईनी, योगी में यदि मैं ये जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा, ये योगी में मैं यदि इनी जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा, योगिनी। ठीक है, क्या बन जाएगा, योगिनी। इन प्रत्यय यदि मैं लेता हूं, धोबी में यदि मैं क्या जोड़ता हूं, इन प्रत्यय, धोबी में यदि मैं इन प्रत्यय जोड़ता हूं तो क्या बन जाता है, वो धोबिन। क्या बन जाता है, वो धोबिन। यानी कि स्त्रीलिंग प्रत्यय, वो जब पुल्लिंग को अपन स्त्रीलिंग बनाते हैं तो उनमें लास्ट में कुछ अपन प्रत्यय जोड़ देते हैं, जैसे ई से बड़ा सा बड़ी, इनी, योगी से योगिनी, इन, धोबी से धोबिन। ये तो मैं बीच में थोड़ा बेसिक नॉलेज दी थी। लेकिन द नेम्स ऑफ ऑल फीमेल और एनिमल्स आर सेड टू बी ऑफ द फेमिनिन जेंडर, यानी जिस संज्ञा शब्दों से किसी स्त्री का जाति का पता चलता है, स्त्री जाति का पता चलता है, वो क्या कहलाती है, फेमिनिन जेंडर, स्त्रीलिंग कहलाती है। द नेम्स ऑफ ऑल फीमेल और एनिमल्स आर सेड टू बी ऑफ द फेमिनिन जेंडर। अब आती है आइडेंटिफाई, यदि हमें किसी के अंदर आइडेंटिफाई करना है, पहचान करना है कि स्त्रीलिंग है, तो वो कैसे आगे दी जाए। रूल्स नंबर फर्स्ट में क्या आता है कि कुछ शब्दों के पीछे खे, टे, वट, हट, आली आदि शब्द आ जाते हैं तो वो क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कि पीछे कुछ शब्द होते हैं, पीछे कुछ शब्द, पीछे कौन कौन से कुछ शब्द होते हैं जिससे पता चल, जैसे खे हुआ, टे हुआ, बट हुआ, हट हुआ, आनी हुई, आदि जो शब्द है इनसे क्या पता चल जाता है कि क्या है ये स्त्रीलिंग। जैसे कड़वाहट, कड़वाहट, क्या हो गया, कड़वाहट, आहट, बनावट, आहट, बनावट आदि हो गए। ठीक है, उसके बाद रूल्स नंबर सेकंड क्या कहता है, रूल्स नंबर सेकंड क्या कहता है, कोई भी भाषा या बोलियों के नाम क्या होते हैं, भाषा या बोलियों के नाम, लैंग्वेज नेम, जैसे कि हिंदी, संस्कृत, हिंदी हुई, संस्कृत हुई, ठीक है, देवनागरी, देवनागरी आदि। ठीक है, रूल्स नंबर थर्ड, लैंग्वेज नेम हिंदी, संस्कृत, देवनागरी आदि। रूल्स नंबर थर्ड क्या कहता है, कोई भी जो नदियों के नाम होते हैं, रिवर्स नेम, रिवर्स नेम, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, काली सिंध आदि। कोई भी जो रिवर्स के नेम होते हैं, कोई भी क्या होते हैं, रिवर्स के जो नेम होते हैं वो किस में आते हैं, अपन के स्त्रीलिंग में आते हैं। कोई भी तारीख या तिथि, डेट्स, तिथि, तारीख या तिथि, जैसे कि पहली दूसरी तिथि, क्या हो गया, पहली दूसरी तिथि, पहली दूसरी प्रतिपदा, ठीक है, प्रतिपदा हो गया, पूर्णिमा हो गया। ये अपन की जो डेट्स और जो तिथि जो होती है वो क्या होती है, अपन की सब स्त्रीलिंग होती है ना, कुछ हमेशा क्या स्त्रीलिंग होती है हमेशा। रूल्स नंबर 5 क्या कहता है, रूल्स नंबर क्या कहता है, ऑलवेज फेमिनिन, हमेशा क्या होती है, फेमिनिन। जैसे मक्खी,
मक्खी हो गया, कोयल हो गया, मछली हो गया आदि। मछली, कोयल, मक्खी आदि हो गया। रूल्स नंबर जो 6 क्या कहता है? रूल्स नंबर 6, कोई भी जो अपन की पुस्तक होते हैं, कुछ जो अपन की पुस्तक होते हैं, बुक्स नेम्स, बुक्स नेम, कोई पुस्तक जैसे कि रामायण हो गए, रामायण, गीता, ठीक है, रामचरितमानस, मानस आदि आदि अपन क्या होती है? ये स्त्रीलिंग्स होती है। रूल्स नंबर 7 क्या कहता है? कुछ आहारों के नाम, कुछ आहारों के नाम, आहारों का नाम जैसे सब्जी हुई, दाल हुआ, सब्जी हुई, दाल हुई, कोई भी खाओ, जैसे कचौड़ी, कचौड़ी, गरम गरम कचौड़ी। रूल्स नंबर 7, ये क्या होता है अपन के कुछ जैसे कि दिखाते हैं फेमिनिन जेंडर। तो अब तक अपन ने क्या पढ़ा? फेमिनिन जेंडर किसे कहते हैं? द नेम्स ऑफ ऑल फीमेल और एनिमल्स आर सेड टू बी ऑफ द फेमिनिन जेंडर। जिस संज्ञा शब्दों से किसी स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे रूल्स नंबर 1, पहले पीछे कुछ शब्द होते हैं, खे, टे, बट, हट, आनी आदि, जैसे कड़वाहट, आहट, बनावट आदि। लैंग्वेज के नेम्स होते हैं हिंदी, संस्कृत, देवनागरी आदि होते हैं। कोई भी रिवर्स नेम होते हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, काली, सिंध आदि। डेट्स नेम होती है, तिथि होती है, जैसे पहली, दूसरी, प्रतिपदा, पुण्य। ऑलवेज फेमिनिन जो हमेशा कुछ क्या होते हैं? स्त्रीत्व होते हैं, जैसे मक्खी, कोयला, मछली। बुक्स नेम जैसे रामायण, गीता, रामचरितमानस, कुरान, बाइबल आदि जो होती है। कुछ आहार जो अपन लेते हैं, जैसे सब्जी, दाल, कचौड़ी आदि। इनसे पहले अपन क्या कहते हैं? ये सब क्या होते हैं? अपन के फेमिनिन जेंडर होते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं अपन के नेक्स्ट रूल्स नंबर 8 की तरफ। देखो रूल्स नंबर 8 जो है, कुछ शब्द क्या होते हैं? ऐसे होते हैं कुछ शब्द जिसको आप स्त्रीलिंग में भी यूज कर सकते हैं, पुल्लिंग में भी यूज कर सकते हैं, बट डिपेंड करते हैं वो किसी भी सेंटेंस के अंदर। जैसे कि राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है। कुछ शब्द जैसे कि क्या हुआ? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये क्या होती है? दोनों में होती है ये मस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर होती है। ये कैसे होते हैं? माननीय प्रधान मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री है, हो गया ना। वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री है, अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। तो ये क्या दोनों में यूज होते हैं, लेकिन डिपेंड करते हैं कोई भी जो सेंटेंस हो, सेंटेंस के भाव के अकॉर्डिंग। तो अपन का ये फेमिनिन जेंडर कंप्लीट होता है। इसके बाद पढ़ेंगे अपन कॉमन जेंडर, फिर न्यूट्रल जेंडर। इसके बाद कुछ एग्जांपल करके अपन का ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। जो भी कमेंट्स कर रहे हैं, जो नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से हर वीडियो को लाइक करें, दबा के इसको शेयर कर दे बिल्कुल। और ज्यादा से ज्यादा बेस्ट और एकदम फाइन रिजल्ट इंग्लिश में लेने के लिए ज्वाइन करते रहे। बाकी क्लासेस की ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचे स्टार्ट है, ठीक है ना। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर पढ़ने के बाद अपना थर्ड जो है कॉमन जेंडर। कॉमन जैसे नाम है उभय लिंग, यानी कि जो पुरुष व स्त्री दोनों का स्पष्ट बोध नहीं कराते हैं, उन्हें कॉमन जेंडर कहते हैं। जो स्त्री व पुरुष दोनों का क्या नहीं कराते? स्पष्ट बोध नहीं कराते, पता नहीं चलता है कि ये स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, दोनों में उसका यूज हो सकता है। वो क्या कहलाते हैं? अपन के उभयलिंगीय कॉमन जेंडर कहलाते हैं। जैसे कि नेम्स दैट, डेफिनेशन क्या लेंगे? नेम्स, डेफिनेशन देखें, नेम्स दैट, डेफिनेशन क्या हो गई? नेम्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ मेल एंड फीमेल आर सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर। नेम दैट कैन बी यूज्ड, नेम दैट कैन बी यूज्ड फॉर, नेम
name that can be used for both name that can be used for both male and female male and female male and female are said to be of the common gender of the common gender of the common gender. Names that can be used for both male and female are said to be of the common gender, यानी कि वे शब्द जो किसी स्त्री और पुरुष वे शब्द जो पुरुष व स्त्री दोनों का बोध कराते हैं, दोनों का स्पष्ट बोध नहीं करा पाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ले लेता हूं मैं टीचर। टीचर में सभी आते हैं, लेडीज भी आती है, जेंट्स भी आते हैं, सर्वेंट जिसको बोलते हैं। स्टूडेंट में अपन के सभी आते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज। डॉक्टर में सभी आते हैं अपन के, लेडीज एंड जेंट्स। ठीक है। कोई भी बच्चा हो गया, चाइल्ड में सभी आता है, फ्रेंड में सभी आ जाते हैं अपन के। कोई भी शत्रु हो गया, एनिमी। एनिमी में कोई आ सकता है अपन के। ठीक है, हाँ जी, ठीक है ना। आगे बात समझ में, ये क्या होता है अपन का? कॉमन जेंडर होता है। ठीक है। अगला आता है अपन का जो 4th नंबर पे लास्ट वाला जो जेंडर है अपन का, वो आता है अपन का न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर, वो तो न्यूट्रल ही रहता है, यानी कि नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग जेंडर, यानी कि न्यूट्रल जेंडर किसे कहते हैं? तो न्यूट्रल जेंडर वह जेंडर जो लाइफलेस थिंग, निर्जीव वस्तुओं का बोध कराते हैं। जो क्या कराते हैं? लाइफलेस थिंग्स। क्या इंडिकेट करते हैं? ये लाइफलेस थिंग्स, यानी कि क्या कराते हैं? निर्जीव वस्तुओं का बोध कराते हैं। निर्जीव वस्तुओं का क्या कराते हैं? ये बोध कराते हैं। उन्हें अपन क्या कहते हैं? न्यूट्रल जेंडर, नपुंसक जेंडर कहते हैं। थिंग्स विदाउट लाइफ, जैसे डेफिनेशन यदि मैं इसकी लिखता हूं, थिंग्स विदाउट लाइफ, थिंग्स विदाउट लाइफ कैन नॉट बी things without life cannot be distinguished either male or female, either male or female, either male or female, either male or female. Hence the names of such things, the names of such things are said to be of the neutral gender, of the neutral gender, यानी कि जो लाइफलेस थिंग, निर्जीव वस्तु का बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पर के न्यूट्रल जेंडर कहलाते हैं। थिंग्स विदाउट लाइफ कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड आइदर मेल और फीमेल, hence the names of the such things are said to be of the neutral gender, यानी कि वे शब्द जो लाइफलेस थिंग्स, निर्जीव वस्तुओं का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। जैसे कि चेयर, ट्री, टेबल, स्कूल, चेयर, ट्री, टेबल, स्कूल। ठीक है। बुक्स, क्या गया?
टेबल, बुक्स, पेंसिल, पेंसिल, माउंटेन, माउंटेन, कंप्यूटर, कंप्यूटर, कार, ईटीसी। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया अपन के न्यूट्रल जेंडर हो जाते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं अपन के न्यूट्रल जेंडर हो जाते हैं। थिंग्स विदाउट लाइफ कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड ईदर मेल और फीमेल, हेंस द नेम्स ऑफ सच थिंग्स आर सेड टू बी ऑफ द न्यूट्रल जेंडर। चेयर्स, ट्री, टेबल, स्कूल बुक्स, पेंसिल, माउंटेन, कंप्यूटर, कार, ईटीसी। ठीक है, और यदि अपन कुछ और एग्जांपल देखें, कुछ एग्जांपल जैसे कैंडिडेट आता है, कहीं कहीं लिखा कैंडिडेट, कॉमन जेंडर में आता है। लीडर हो गया, कॉमन जेंडर में आ जाएगा अपन का। कोई भी मेंबर होता है, मेंबर, वो सब किस में आ गया, कॉमन जेंडर में आ गए। एग्जांपल हो गए। अब इसके बाद अपना नेक्स्ट थोड़ा सा क्लास हो रही है, वो अपनी है, अपन बता देते हैं फेमिनिन मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर में थोड़ा डिफरेंट लेते हैं, उनको चेंज करके लिखते हैं। इनको आप नोट कर लीजिए। जो नए जुड़े हैं वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पास में आने वाले बेल आइकन घंटी बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन माध्यम सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। बेस्ट बेस्ट इंग्लिश ग्रामर की और बेस्ट बेस्ट इंग्लिश बोर्ड क्लासेस की बेस्ट इंस्टीट्यूशन वाक्सी क्लासेस, जहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच आप ले सकते हैं, जहाँ पर स्टडी मटेरियल बैग फ्री आपको दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अपन चलते हैं मास्कुलिन जेंडर फेमिनिन जेंडर के कुछ चार्ट बना रहे हैं, ऐसा जैसे मैं बनाऊं आप चार्ट बनाते चलिए। इधर भी मास्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, मास्कुलिन जेंडर, उधर फेमिनिन जेंडर। थोड़ा ये डिफरेंट है ना। ये वाली टेबल अपन की दो टेबल बनाएंगे। ये वाला बीच का जो डायग्राम है, ये मतलब क्या है, इसमें मास्कुलिन, फेमिनिन, मास्कुलिन और फेमिनिन। ठीक है, नोट करते चलें।
इसको चेंज कैसे करते देखो, ही गॉड का ही गॉड, ग्रैंड मदर का ग्रैंड फादर, लैंड लेडी, फिशर वोमेन, वॉशर वोमेन, चार्ट को आप बना लीजिए। ये पर है मस्कुलिन जेंडर, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए लिखे गए हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। और आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के देखते रहिए वाक्सी क्लास के प्रेजेंट ऑनलाइन क्लासेज। जो नए चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में आने के बेल आइकन घंटी के बटन दबाना पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से, और ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच आप ले सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ क्लास लेने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट, टेक केयर।